ये सेंटोन का इलेक्ट्रिक वाटर हीटर अगर आप गलत इंस्टॉल करेंगे तो ये बिल्कुल आपके पास कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। इसको किस तरीके से फिट होना है, इसको वायरिंग कैसे करनी है और इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, इसकी मुकम्मल वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आखिर तक देखिएगा। आखिर में आपको जो है लगा के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस पोजीशन में ये फिटिंग होता है, किस तरीके से, किस एंगल से ये फिट होता है और इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। और आपको खोल के भी मैं अभी आपको वैसे भी दिखा दूंगा और इसको आखिर में लगा के भी आपको दिखा दूंगा। और ये उतनी देर आपकी बिजली खाएगा जितनी देर आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अगर आप नहा रहे हैं, फर्ज करो 5 या 10 मिनट नहाने में लगते हैं, तो 5-10 मिनट ये बिजली खाएगा। उसके बाद जैसे ही आगे से आप इसका नल या शावर बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और उसके अलावा ये सैलून वगैरह हो गया या ब्यूटी पार्लर हो गया, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो डब्बे को खोलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने डब्बे को खोल दिया है। अब इसकी मैं ये सामान निकाल लेता हूँ। ये हीटर आ गया, ये इसका राड आ गया स्टैंड का, और ये इसका डब्बा है। इसके अंदर इसका शावर वगैरह और बाकी सामान है। डब्बे को मैं रख देता हूँ साइड पे। अच्छा, ये इसके अंदर बुक भी दी हुई है कि इसको, इसके बारे में सारे डिटेल इन्होंने बुक के अंदर भी इसकी डाली हुई है कि इसको कैसे फिट करना है, कैसे यूज़ करना है। तो इस बुक को भी आप पढ़ के इसको आप देख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम खोल लेते हैं। इसकी सारी एसेसरीज है ये। जी, ये इसका शावर का पाइप है। अच्छा, शावर के अंदर ये देखें, जब आप डब्बा पैक लेंगे तो अंदर ये इसका इन्होंने ये स्टॉपर दिया हुआ होता है, इसलिए कि उसके इसके अंदर एक रबड़ की वाशल होती है। ये आपने सबसे पहले इसका ये शावर पे इसको हम लगा देंगे, इसके शावर पे। इसका शावर भी देखें ये, तो ये इसके 5 स्टेप हैं। पानी की डायरेक्शन को चेंज करता है ये। जैसा आपको पानी चाहिए, छोटा डाया चाहिए, बड़ा चाहिए, तो यहाँ से आप जब इसको घुमाएंगे तो पानी की डायरेक्शन को ये चेंज करता है ये। इसका ये जो दूसरा सिरा है ये हम लगा देंगे इसकी गर्म वाली साइड पे। ये इस साइड पे, ये गर्म वाली साइड, ये देखें आपको तीर के 2 निशान नज़र आ रहे हैं। ये गर्म है और ये ठंडा है। तो यहाँ पे ठंडे का लगेगा, यहाँ पे गर्म का लगेगा। तो ये हम गर्म वाली साइड पे लगा देते हैं। ये शावर इसका, ये देखें आगे इसकी इसकी इन्होंने स्टॉपर लगाया हुआ है। ये स्टॉपर इसलिए लगाया हुआ है कि इसके अंदर देखें रबड़ की वाशर होती है। अगर ये स्टॉपर नहीं लगाएंगे तो ये रबड़ की वाशर गिर जाएगी। तो रबड़ की वाशर इसके अंदर लगाना ज़रूरी है ये, क्योंकि ये पानी को लीक नहीं होने देगा यहाँ से। अगर हम हाथ से भी इसको टाइट कर देंगे तो ये पानी लीक नहीं होगा। ये हम लगा लेते हैं इस पे। ये हमने इसको लगा दिया है। अच्छा, इसके ऊपर आपको टेफलून टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अंदर रबड़ की वाशर मौजूद है तो ये बिल्कुल लीकेज नहीं करेगा। आप इसको हाथ से भी टाइट कर देंगे तो ये लीकेज नहीं करेगा। और इसको आपने पैप पाने वगैरह से टाइट नहीं करना, क्योंकि ये रबड़ का है, प्लास्टिक है। तो अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो इसकी चूड़ी ख़राब भी हो जाएगी और ये आसानी से टाइट हो जाता है। हाथ से भी आप टाइट करेंगे, बिल्कुल ये लीकेज नहीं करेगा। तो ये इसका शावर हमने फिट कर लिया। ये आप देखें, ये शावर इसका हमने लगा दिया ये गर्म वाली साइड पे। अब इसकी ठंडे वाली साइड पे ये लगाएंगे हम इसका कंट्रोलर। तो इसका कंट्रोलर के अभी आगे भी देखेंगे आप, तो ये इसकी ये स्टॉपर लगा हुआ है। ये आपने स्टॉपर निकालना है। इसके अंदर भी ये रबड़ की वाशल होती है, ये आपने लाजमी लगानी है। और इसको भी आपने हाथ से टाइट करना है। उसको पैप पाने वगैरह से बिल्कुल आपने टाइट नहीं करना, क्योंकि ये प्लास्टिक का है। तो इसको आपने लगाना है इन वाली जगह पे, इस इन वाली जगह पे। तो इन वाली जगह पे आपने इसको लगा दिया। ये आप नहीं लगाएंगे तो आपका गीज़र बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कंट्रोलर है। यहाँ से ये उतना पानी देता है जितना इसको रिक्वायर्ड है। क्योंकि देखें, इसका इनपुट और आउटपुट ये पमेश किया हुआ होता है कि इस स्पीड में इसको इन लेना और इस स्पीड में इसको आउट देना है। तो इसकी स्पीड में अगर रद्दो बदल आएगा, पानी के प्रेशर में फ़र्क आएगा, तो ये आपके पास रिजल्ट नहीं देगा। तो ये लगाना ज़रूरी है। कुछ लोग इसको निकाल भी देते हैं, तो ये बहुत गलत करते हैं। तो ये इसका कंट्रोलर लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका गीज़र वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो इसको देना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमने लगा लिया। अब इसको दूसरी साइड पे जब हम फिट करेंगे तो यहाँ पे ठंडे का कनेक्शन पाइप हम लगाना है हमने। उसके अंदर भी रबड़ की वाशल आपने लगानी है। तो यहाँ से ठंडे का हमने, ठंडे पानी का कनेक्शन पाइप हमने इस जगह से इसको कनेक्शन दे देना। ये हो गया। अब हमने आगे इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक का कनेक्शन आपने कैसे करना है। ये देखें, इस टाइप की आपने तार लेनी है, केबल लेनी है, और ये कॉपर की होनी चाहिए। आप परचेज़ करते वक्त इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि देखें
ये आग अंदर इसके जो तार है वो कॉपर की हो और ये थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए। और इसको यहाँ से किसी नोकदार चीज़ से, ये देखें रबड़ की वाशर लगी हुई है, तो किसी नोकदार चीज़ से इसमें आपने होल कर लेना है। ठीक है, होल करने के बाद ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखें ये रबड़ की वाशल होती है इसके अंदर यहाँ पे लगी हुई। तो ये जब होल करेंगे, मैंने होल करके रखा हुआ है पहले, तो आपने इस जगह से इसको ये देखें, यहाँ से इस जगह से हमने इसको ये केबल अंदर डाल देनी है, यहाँ से अंदर डाल देनी है। और इसके कनेक्शन ऐसे करने हैं, मैं आपको कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये देखें बैक साइड पे इसका स्क्रू है, ये हम पेचकस की मदद से इसको खोल लेते हैं। ये हमने खोल लिया है, ये देखें ये हमने खोल लिया है। अब इसके कनेक्शन ऐसे करने हैं, बहुत ही आसान है। ये तो मैंने आपको बताया था, जब यहाँ से आप यहाँ से केबल जब आप डालेंगे, यहाँ से केबल आपकी अंदर आ गई, तो ये देखें इसकी ये जो ग्रीन वाली तार है ये अर्थ की है। अगर आपके पास वो वाली केबल है जिसके अंदर 3 तारें हैं, तो आपने ये इसका फेस है, और ये जो ब्लू वाला है ये इसका न्यूट्रल है, और ये जो आगे है ये अर्थ वाला है। ये अर्थ अगर आपके पास 3 तारों वाली तार नहीं है, जिसके अंदर 3 तारें हैं, 2 तार वाली आपकी तार है ऐसी जैसे मेरे पास है, तो आप इसका एक आपने न्यूट्रल में लगा देना है, ये एक न्यूट्रल में लगा देना है ब्लू में, और दूसरा इसमें लगा देना है आपने फेस। और जो इसका ये अर्थ है, ये अर्थ आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि अर्थ ऑलरेडी यहाँ से भी दिया हुआ है। ठीक है, ये एलिमेंट को पीछे से दिया हुआ है, और जब पानी इसके अंदर चलेगा तो ऑलरेडी इसको अर्थ मिल जाएगा। और देखें यहाँ से इसके मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें यहाँ से होल होते हैं, तो आपने यहाँ पे दीवार में या किसी जगह पे भी आप लगा रहे हैं, तो आपने यहाँ से मार्किंग करके यहाँ से मार्किंग कर लेनी है, और फिर उसी जगह पे आपने ड्रिल के होल करके इसको, ये अंदर फिटिंग दी हुई होती है, ये आप उसको यहाँ से फिट कर सकते हैं। और ऊपर से दोबारा आपने ये इसका टॉप ये लगा देना इस तरह। इसकी पीछे आपने ब्रेकर लगाना है, और ब्रेकर आपका कम अज़ कम 10 से 15 एम्पेयर का होना चाहिए। अगर आपका ब्रेकर इससे कम एम्पेयर का है, तो जब गीज़र को आप ऑन करेंगे तो वो ट्रिप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इसका ये कनेक्शन पाइप आगे का नहीं लगाते, इसका शावर, और वो आगे नल पे लगा देते हैं, तो वहाँ पे भी ये रिज़ल्ट नहीं देगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी जो पानी आउट दे रहा है वो इन के मुताबिक है, जितना ये इन ले रहा है इतना ही आउट दे रहा है। अगर आप इसकी आगे शावर की जगह पे नल लगा देंगे, ये इसको लाइन पे लगा देंगे स्टोरेज गीज़र वाली जगह पे, तो ये बिल्कुल आपका रिजल्ट नहीं देगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी। हमारे प्लम्बर भाई बिल्कुल उनको इस चीज़ का पता नहीं कि ये चीज़ क्या है, वो ये समझते हैं कि गीज़र है और वो बस जाके लगा देते हैं। भाई ये स्टोरेज गीजर नहीं है, ये इंस्टेंट गीजर है। ये चलते हुए पानी को गर्म करके पानी आगे फेंक रहा होता है, ये मिक्सचर पे नहीं चलता, स्टोरेज वाली लोकेशन पे ये नहीं चलेगा। ये सेपरेट इसकी सेटिंग होती है। सेपरेट से मुराद ये कि इसका आगे इसका शावर लगाएं और इन पे कंट्रोलर लगाएं, फिर जाके ये चलेगा। बाकी रह गया इसका ये स्टैंड, तो ये इसका स्टैंड कैसे फिट होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके गोल है और एक साइड पे ये देखें ये कट दिया हुआ है, तो ये कट वाली साइड जो है इसके अंदर भी ये जो इसके जिसमें ये फिट होता है, तो इसमें भी कट दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरी साइड जो है इसकी गोल है, तो इसका ये भी गोल है। ठीक है, ये देखें इस पोजीशन में आएगा। यहाँ पे हम साबुनदानी है, ये हमारी हम साबुन रखने के लिए, और ये यहाँ से ऊपर नीचे भी आप इसको कर सकते हैं। ये एडजस्ट है, जब आप ये लीवर है, लीवर को आप ऐसे पुश करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। इसको आप अपनी हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।